जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था स्टोरी के आधे हिस्से को कि किस तरह से एक स्टोरी के अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट से वोकेबलरी सीखी जा सकती है, ग्रामर सीखी जा सकती है, टेंसेस सीखे जा सकते हैं। तो आज स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट से जाकर पहला पार्ट देख लें, मेक श्योर करें। ठीक हो गया। तो हम पीछे वाली स्टोरी को जो है वो नहीं पढ़ रहे, जहाँ से हमने ख़त्म की थी हम वहीं से शुरू करेंगे। और आपको याद होगा कि हमने यहाँ तक इसको पढ़ लिया था, कितना काबिल रहम है। ठीक है, कितना काबिल रहम है। अगर हम इस जुमले को देखें तो इसके लिए हम इंग्लिश में क्या वर्ड यूज़ करते हैं, व्हाट अ पिटी। ठीक है, तो ये आपका एक वोकेबलरी का वर्ड ऐड हो गया। ये दोनों इस गीली घास में मर जाएंगे। अब आप मुझे बताएं कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है। डेफिनेटली ये कौन सा है, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस है। ठीक है, ये दोनों इस गीली घास में मर जाएंगे। ये क्या है, फ्यूचर इनडेफिनिट है, क्योंकि फ्यूचर इनडेफिनिट के आखिर में गे गा गी वगैरह आता है। तो यहाँ पे देखें दे बोथ विल डाई, और आपको पता है विल आता है और फर्स्ट फॉर्म आती है किसकी, वर्ब की। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से एक स्टोरी के अंदर हर तरह का टेंस इनकॉर्पोरेटेड है। आप एक तरह से प्रैक्टिकल वोकेबलरी सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल ग्रामर सीख रहे हैं, जो आप अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह चलो खैर है, दैट्स ओके। ये सिर्फ परिंदे हैं, दे आर जस्ट बर्ड्स। अब दे आर, ये सिर्फ परिंदे हैं, ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। हमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, हमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा वर्जन है, यस इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव जिसको कहते हैं, इंट्रोगेटिव वर्जन है, सवालिया। ठीक है, तो वाई शुड वी बॉदर अबाउट इट। हाँ ये ठीक कह रहा है, हमें क्यों फ़िक्र करनी चाहिए, दूसरे वकील ने कहा। ठीक है, अगेन वही बात है सेम। जब तीनों आदमियों ने नीचे देखा तो परिंदे के बच्चे घास की नमी की वजह से ठंड लगने पर फड़फड़ा रहे थे। अच्छा, फड़फड़ा रहे थे, अगेन ये सारा सेंटेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूस था। ये कौन सा सेंटेंस है, टेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूस है क्योंकि रहे थे आखिर में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो वोकेबलरी आपको सीखने को मिल रही है वो क्या है, यहाँ पर वोकेबलरी है फड़फड़ाना, जिसको कहते हैं फ्लटरिंग। ठीक है, नमी को वेट कहेंगे। ठीक है, वेटनेस कह सकते हैं इसको, ये वेट ग्रास है। घास का आपको पता है, परिंदे का आपको पता है, ठंड आपको पता है क्या होती है, कोल्डनेस। ठीक हो गया। तो बाकी तो बिल्कुल नॉर्मल से जो हैं वो वर्ड्स हैं। अच्छा, उसके बाद जो सेंटेंस है हमारे पास वो क्या है, उन्होंने पहले की तरह घुड़सवारी, बोलना हंसना शुरू कर दिया। अच्छा, दिया अलिफ आ रहा है आखिर में, तो दे स्टार्टेड, यानी कि ये कौन सा है, पास्ट इनडेफिनिट टेंस है। ठीक है, यहाँ पे पास्ट सिंपल भी कहते हैं, पास्ट इनडेफिनिट को आप लोगों ने पढ़ा था टेंसेस की सीरीज़। अगर आपने नहीं देखी तो मेक श्योर करें उसको देखें, फिर आप ज़्यादा अच्छे से ये रिलेटेबल होगा आपके लिए सुनना। सो देन दे स्टार्टेड राइडिंग, टॉकिंग एंड लाफिंग एज बिफोर। पहले की तरह, पहले की तरह के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड होता है, एज बिफोर। अब देखें आपकी वोकेबलरी बढ़ रही है। उसके बाद है लेकिन अचानक चौथा रुका। और रुका, रुका क्या है, अचानक चौथा रुका। ठीक है, ये भी अगेन क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, यस हम सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। बट सडनली द फोर्थ वन स्टॉप्ड। अब स्टॉप्ड क्या है, आप देखें क्या है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की। गॉट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स। ठीक है, गॉट डाउन किसकी सेकेंड फॉर्म है, गेट डाउन की। ठीक है, गेट गॉट गॉट, got down from his horse and took the little bird gently into his warm and big hands। अगेन ये पास्ट इंडेफिनिट है, और अपने हाथों में नरमी से उठाया, और उठाया को हमने कैसे लिखा है, took the little birds gently into his warm and big hands। ठीक हो गया। तो आपने देखा एक तरह से पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से मतलब मरबूत है, उसका हिस्सा है, इसीलिए हम इसमें सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ साथ आपने देखा इसमें आपने क्या नई वोकेबलरी सीखी, नरमी से, नरमी से उठाया, जेंटली। अगर हम किसी चीज़ को बहुत नरमी से एहतियात से उठाते हैं तो हम उसको जेंटली का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अचानक के लिए क्या वर्ड है, सडनली है। ठीक हो गया। घोड़े से उतरा, किसी जगह से उतरने के लिए क्या कहते हैं, टू गेट डाउन। ठीक है, गॉट डाउन। और ठीक हो गया, बाकी तो बिल्कुल कॉमन से वर्ड्स हैं। वो खौफज़दा नहीं लग रहे थे। अब खौफज़दा नहीं लग रहे थे, ये क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है। दे डिड नॉट सीम स्केयर्ड। अब आप कहेंगे रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर खौफज़दा नहीं थे होना था बेसिकली कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में, इसलिए यहाँ पर रहे बाय मिस्टेक ऐड हुआ है। तो दे डिड नॉट सीम स्केयर्ड। ठीक है, बट कौन नहीं खौफज़दा लग रहे थे, ये
इसकी बात हो रही है, जो छोटे छोटे वर्ड्स थे, बल्कि आहिस्ता से चहचहाए। बट चर्प्ड इन अ सॉफ्ट वॉइस, चर्प की सेकेंड फॉर्म है, और ये चहचहाए, आहिस्ता से चहचहाए, ये कौन सा सेंटेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। जैसा कि उनको यकीन हो गया, दे बिलीव्ड, लाइक दे बिलीव्ड, ठीक है, दे आर इन सेफ हैंड्स नाउ, ठीक है। महफूज हाथों के लिए क्या वोकैबुलरी है? सेफ हैंड्स की है। खौफजदा के लिए क्या है? स्केयर्ड है। फ्राइटेंड भी कह सकते हैं। चहचहाने के लिए क्या है? चर्प। तो आपने इसमें भी नए 3 वर्ड सीख लिए। परेशान मत हो नन्हे साथियों, डोंट वरी माय लिटिल फ्रेंड्स, मैं तुम लोग, अच्छा परेशान मत हो नन्हे साथियों, ये बताएं कौन सा सेंटेंस है? आपने बिल्कुल शुरू में सीखा था, हुक्मिया जुमले होते हैं, इनको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जहाँ कोई सजेशन दी जा रही होती है, हुक्म दिया जा रहा होता है, कुछ करने के लिए कहा जा रहा होता है। तो परेशान मत हो नन्हे साथियों, तो ये क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। मैं तुम लोगों को तुम्हारे आरामदेह घर में रखने लगा हूँ मतलब ये क्या है? इंटेंड कर रहा है, समवन इज़ गोइंग टू डू समथिंग, ठीक है, या रखने जा रहा हूँ। हम उर्दू में कह देते हैं लगा हूँ, लेकिन असल में हमें कहना चाहिए मैं तुम्हें रखने जा रहा हूँ। ठीक हो गया? लगा हूँ या जा रहा हूँ एक ही चीज़ है, इसीलिए ये क्या है? पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आई एम गोइंग टू पुट यू इन योर कूजी लिटिल होम, ठीक है, सेट द काइंड हार्टेड लॉयर। अब देखें यहाँ पर रहम दिल के लिए आपने वोकैबुलरी सीखी काइंड हार्टेड, ठीक हो गया। और आरामदेह के लिए आपने क्या वोकैबुलरी सीख रहे हैं? यहाँ पर आप आरामदेह के लिए वोकैबुलरी सीख रहे हैं कूजी, ठीक है। आरामदेह के लिए कूजी का वर्ड यूज़ होता है, लॉयर वकील को कहते हैं, एंड बाकी सब आपके मतलब आराम से आप बाकी वर्ड्स को आप जानते हैं। तब उसने ऊपर की तरफ देखा ताकि वो घोंसला ढूंढ सके जिससे वो गिर गए थे। देन ही लुक्ड अपसाइड, ठीक है। अब देखें लुक्ड अपसाइड, ऊपर की तरफ देखना, ये क्या है? एक फ्रेज़ है, ऊपर की तरफ देखना, लुक्ड अपसाइड। टू फाइंड द नेस्ट फ्रॉम वेयर दे हैड फॉलन, जहाँ से वो गिर चुके थे, यानी कि पास्ट के पास्ट में। ये क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसकी पहचान क्या होती है? हैड आता है और थर्ड फॉर्म आती है। फॉलन किसकी थर्ड फॉर्म है? फॉल की, ठीक है, फेल की, फेल फॉल फॉलन, फॉल फेल फॉलन, सॉरी, फॉल फर्स्ट फॉर्म है, फेल सेकेंड फॉर्म है, और फॉलन जो है वो थर्ड फॉर्म है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस क्यों लगा? क्योंकि वो गिर गए थे, यानी कि वो पास्ट के पास्ट में गिरे थे, जिस टाइम वो उनको उठा रहा था उससे एक दिन पहले वो गिर चुके थे। तो होपफुली आप कनेक्शन बिल्ड कर पा रहे हैं कि जो हमने टेंसेस सीखे थे उनको रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने नया वर्ड क्या सीखा है? गिर गए थे। तकरीबन बाकी सारे वर्ड्स आपके लिए पुराने ही हैं। नेस्ट घोंसले को कहते हैं, किसी को नहीं पता था। ये इतना ऊंचा था कि जहाँ तक उसका हाथ पहुँचना नामुमकिन लग रहा था। इट वॉज दैट मच हायर दैट इट लुक नियरली इम्पॉसिबल टू रीच, ठीक है। इट वॉज दैट मच हायर, ये इतना ऊंचा था। अब हायर क्या होती है? कंपैरेटिव फॉर्म होती है, ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है, हाई हायर हाईएस्ट, इसके बारे में आप सीखेंगे। दैट इट लुक क्या है? पास्ट सिंपल टेंस है। नियरली इम्पॉसिबल, टू रीच पहुँचना, ठीक है। नामुमकिन के लिए आपने वर्ड सीखा है तकरीबन, नामुमकिन कहना हो तो क्या कहेंगे? नियरली इम्पॉसिबल। पर उसने सोचा कि मैं दरख्त पर चढ़ूंगा, जैसा कि वो बचपन में दरख्त पर चढ़ जाया करता था। बट ही थॉट टू क्लाइंब ऑन द ट्री एज ही हैड प्रैक्टिस्ड क्लाइंबिंग ट्रीज इन द चाइल्डहुड। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे चढ़ जाया करता था, ही हैड प्रैक्टिस्ड, यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट क्यों लगाया? हैड और थर्ड फॉर्म क्यों लगाई? क्योंकि जब ये अभी दरख्त पे चढ़ने की बात कर रहा है तो ये अपने पास्ट के पास्ट की बात कर रहा है कि मैं अपने पास्ट के पास्ट में नहीं, बचपन उसका पास्ट था ना, पास्ट का भी पास्ट था, तभी चढ़ जाया करता था। तो यहाँ पर हम कौन सा टेंस यूज़ कर रहे हैं? जी, हम इस यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम हैड लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पर चढ़ने के लिए आपने वोकैबुलरी सीखी क्लाइंबिंग, ठीक है, सोचा थॉट, चाइल्डहुड बचपन, तो ये आपके लिए न्यू वोकैबुलरी हो सकती है। वो ऊपर चढ़ा, उसने आराम से एक एक करके दोनों परिंदे उनकी गर्म पनाहगाह में रख दिए, ठीक है। सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें ही क्लाइंब सेकंड फॉर्म आ जाएगी। क्लाइंब्ड अप ऊपर चढ़ने को कहते हैं। फ्रेजल वर्ब आपने सीख लिया। द लिटिल वंस कहते हैं छोटों को। वार्म शेल्टर कहते हैं आराम पनाहगाह। सॉफ्टली आराम से, या जेंटली भी कह सकते हैं। तो ये आपने वोकैबुलरी सीखी कि पनाहगाह को शेल्टर कहते हैं। 2 और बच्चे भी वहाँ थे जो गिरे नहीं थे। 2 more babies were there who didn't fall away, who didn't fall down, ठीक है। 2 और बच्चे वहाँ थे जो गिरे नहीं थे। अब who didn't fall down क्या है?
यहाँ पर आप मुझे बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में ये कौन सा सेंटेंस है, हु डिडंट फॉल डाउन। ये आपका असाइनमेंट है, आपने नीचे इसको एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना है। डिडंट फॉल डाउन ये कौन सा टेंस है इसका पूरा ये भी बताना है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, पूरा का पूरा इसका नीचे लिखें और इसको बताएं कि लेट्स से कि हु को अगर हम दे से लिख देते हैं, दे डिडंट फॉल डाउन, तो आपने पॉजिटिव में भी चेंज करना है और बाकी अफर्मेटिव वगैरह में इसको इंट्रोगेटिव में भी चेंज करके नीचे लिखना है। और होपफुली आज का जो लेसन है वो आपको पसंद आया। बाकी का जो हम स्टोरी का पार्ट है वो लास्ट पार्ट में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें आप ऑब्वियसली ये इस तरह से पढ़ने का मकसद ये है कि आप लोग प्रैक्टिकली जो आपने सीखा है उसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखें। हो सकता है कोई पॉइंट आपसे कहीं मिस हो गया हो, और हो सकता है कि जैसे अब पास्ट परफेक्ट है उसके लोगों को समझ नहीं आती कि वो कहते हैं उसमें और पास्ट इंडेफिनिट में क्या फ़र्क है। तो अब आपको ये स्टोरी पढ़ के समझ आ रहा है कि पास्ट की जब बात हो रही होगी तो हमने पास्ट परफेक्ट लगाना है। इस तरीके से अब आगे चल के जब मुकालमा होगा तो उनका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की बात भी होगी कि किस तरह से डायरेक्टली उनकी बात जो है वो कन्वे की जा रही है, इनडायरेक्टली बात कन्वे की जा रही है। होपफुली आपको लेसन अच्छा लगा। गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।